A very good morning to everyone. Today we have a very important editorial, and thank God this time this editorial is different from Russia Ukraine war. But this topic talks about a very serious issue and that we must go through. So let me start with what this editorial is all about. In this particular editorial, we are talking about climate change and what are the measures that India should take to overcome this problem. Although India has promised to get its zero emissions by 2070, which is very far from today, and what are the things that we need to work on, what are the worries of India that we should talk about. So let me start this editorial with the heading, and the very first heading you can see that it is written a cautionary tale. When we talk about these two words stands for the very first word cautionary means savdhani and tale stands for kahani. Short story is called tale. But if we talk about this phrase collectively, इसको अगर हम लोग कलेक्टिवली समझें तो इसका मतलब ये है कि एक सुरक्षात्मक सावधानी भरा पहल यानी अकॉशनरी टेल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी परिस्थिति को लेकर के आपको पहले ही चेतावनी दी जाती है, बताया जाता है कि इसका प्रभाव आपके लिए काफ़ी एडवर्स हो सकता है, प्रतिकूल हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं अ कॉशनरी टेल, यानी सावधानी के लिए जो चेतावनी दी जाती है दैट इज़ कॉल्ड कॉशनरी टेल। आई थिंक क्लियर हो गया। अब भारत को ये सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है या चेतावनी दी जा रही है, तो उसको हम लोग समझते हैं। क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे? ऑन वार्निंग लिखा हुआ है ना। वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी। ऑफ द IPCC रिपोर्ट। IPCC है क्या? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि देश में यानी हमारे देश में ये बतलाता है कि एक साइंटिफिक एनालिसिस करके बताता है कि जो एविडेंस है जिसका आने वाले समय में यानी एक साक्ष्य के आधार पे आने वाले समय में हमारा क्लाइमेट चेंज कितना हो सकता है और इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, इसके बारे में बात करता है। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि इस तरह के जो एडिटोरियल आते हैं उस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए और इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टू लाइन्स दैट आर रिटन ओवर देयर। इंडिया मस्ट हीड। इंडिया मस्ट हीड। हीड स्टैंड्स फॉर टू पे अटेंशन, ध्यान देना चाहिए। हीड का मतलब टू पे अटेंशन। भारत को ध्यान देना चाहिए किसके ऊपर? द वार्निंग, जो चेतावनी जारी की गई है किसके द्वारा? IPCC के द्वारा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो चेतावनी दी गई है उस पर भारत को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट एंड शोर अप। शोर अप का मतलब होता है सपोर्ट, एडेप्टेशन मेजर्स, और उसको एडेप्ट करने का यानी अनुकूल बनाने का जो कदम है उसको क्या करना चाहिए? उठाना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। यानी IPCC के द्वारा क्लाइमेट चेंज के बारे में जो चेतावनी दी गई है भारत को उस पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही जो रिपोर्ट में कहा गया है उसके अनुकूल कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है भारत को। क्या क्या चेतावनी है, क्या बातें, आगे समझ में आएगा। एमिड्स का मतलब होता है के बीच में, तो ग्लोबल टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, यानी वैश्विक उथल पुथल के बीच में, यानी पूरा विश्व जब उथल पुथल मचा हुआ है यूक्रेन और रशिया वार के वजह से, उसके बीच में एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किसके द्वारा आई है? द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC के द्वारा आई है, जिसने कहा है कि द लार्जेस्ट, अब इसके बारे में बताया जा रहा है, IPCC के बारे में बताया जा रहा है कि IPCC है क्या। तो एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल कंसोर्टियम, यानी कंसोर्टियम का मतलब होता है संघ है, किसका? साइंटिस्ट का, यानी वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा ये संगठन है, संघ है। एनालिसिस एंड रिव्यूइंग द एविडेंस ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैन मेड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज।
और ये जो साइंटिस्ट्स हैं वो एनालाइज करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और उसको रिव्यू करते हैं, फिर से उस पर ध्यान देते हैं। उन सारे साक्ष्यों का, एविडेंस का मतलब क्या होता है, साक्ष्य का, जो कि अभी समय में या फिर आने वाले समय में मानव निर्मित जो क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव होगा। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका जो सबसे बड़ा कारण है हमारी एक्टिविटीज़, है ना। हम लोग पेट्रोलियम से अपने वाहन को चलाते हैं, हम लोग धुएं वाले जो चूल्हे होते हैं उस पर खाना बनाते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज को। तो मानव निर्मित जो क्लाइमेट चेंज है उसका क्या आने वाले समय में या फिर प्रेजेंट में क्या प्रभाव होगा, वो IPCC देखता है, उसका मूल्यांकन करता है, रिव्यू करता है। एक साइंटिस्टों का संघ है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। इतना तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। तो इसका काम समझ में आ गया। तो क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये जो है यानी IPCC हैज़ अ मैसेज, इसने एक मैसेज दिया है, दैट इज़ प्रेडिक्टेबली का मतलब क्या हो, प्रेडिक्ट करना, यानी बहुत ही खतरनाक है। यानी जो प्रेडिक्शन है, जो भविष्यवाणी है, इसको लेकर के वो क्या है, बहुत ही डायर है। और डायर का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पे, या फिर खतरनाक कह सकते हो या भयानक कह सकते हो। द वर्ल्ड फेसेस अनएवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हजार्ड। पूरा विश्व जो है, अनएवॉइडेबल का मतलब होता है जिसे टाला नहीं जा सके। तो कई क्लाइमेट हजार्ड्स का मतलब जो हमारा खतरा है, दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है। जैसे आप देख रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दिन पे दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। तो अनएवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हजार्ड्स देखने को मिल रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। पिछले कुछ वुड फेसेस, यानी ऐसा फेस करेगा। क्या बता रहा है यहाँ पे कि पूरा विश्व एक अनएवॉइडेबल क्लाइमेट हजार्ड्स को आने वाले 2 डिकेड्स में फेस करेगा विद ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग कितना हो जाएगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस आंकड़ा दिया हुआ है। इवन टेम्पररली एक्सीडिंग द वार्मिंग लेवल वुड मीन एडिशनल सीवियर इम्पैक्ट्स। टेम्पररली अगर देखा जाए कि इस जो पैमाना दिया गया है उस वार्मिंग को, अगर लेवल को अगर एक्सीड करता है, उससे आगे जाता है, तो एक एडिशनल सीवियर का मतलब होता है गंभीर इम्पैक्ट पड़ सकता है, असर डाल सकता है। आगे देखते हैं। सम ऑफ विच विल बी इरिवर्सिबल। और कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिसको फिर से सही नहीं किया जा सकता है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है विच कांट बी रिसाइकल्ड और चेंज्ड। एक बार जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर आप उसको कितनी भी कोशिश कर लें उसको कम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे भी इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं जो कि इरिवर्सिबल हो, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, या पुनः उसको सही स्थान पर नहीं ला सकते हैं। IPCC का जो रिपोर्ट है वो पॉइंट आउट करता है, बतलाता है दैट द राइज इन वेदर एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैज़ लेड टू सम irreversible impacts as natural and human systems are pushed beyond their ability to adapt। जो वेदर और क्लाइमेट में जो एक्सट्रीम्स हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जास्ती हो रही है, जिसके वजह से कुछ ऐसे इरिवर्सिबल इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, प्रभाव पड़ रहे हैं। इरिवर्सिबल का मतलब होता है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ असर पड़ रहा है क्योंकि नेचुरल और ह्यूमन जो सिस्टम्स हैं, हमारा जो नेचुरल और ह्यूमन सिस्टम्स है, आर पुश्ड बियॉन्ड देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट। यानी उसकी जो एबिलिटी है आदमी की और नेचर की, उससे ऊपर सहन करने की चीज़ें उसको दी जा रही है, या कहा जा रहा है कि आप उसके अनुकूल हो जाइए। यानी हमारे जो एडेप्टेशन की जो क्षमता है उसके बियॉन्ड हम लोगों को करना पड़ रहा है। जैसे मान लो एक समय हुआ करता था कि जब हम लोग बिना पंखे के भी रह लेते थे, AC कूलर वगैरह के भी रह लेते थे, लेकिन अब की जो परिस्थिति है उसमें हम लोग इसके बगैर नहीं रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है या फिर कल है हमारा जो प्लैनेट है, दिन पे दिन ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रहा है, और जिसके वजह से हम लोग को दिक्कतें आ रही हैं।
तो हमको क्या करना है, हम लोग वी आर पुश्ड कंपेल्ड टू बियर बियॉन्ड द एबिलिटी, जो हमारी क्षमता है उससे ऊपर हम लोग को बर्दाश्त करने के लिए कहा जा रहा है। एल्यूड का मतलब क्या होता है, एल्यूडिंग टू समथिंग का मतलब होता है उस चीज़ का हवाला देते हुए। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था अलग अलग देशों का, जिसको हम लोग COP26 कहते हैं। COP26 का पूरा नाम अगर देखें तो इसमें कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि 31 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हुआ था और 12 नवंबर 2021 तक चला था। इसमें बड़े बड़े देशों ने भाग लिया था और ये ऑर्गेनाइज़ कहाँ हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था ग्लासगो, एक शहर है स्विट्ज़रलैंड में। तो स्विट्ज़रलैंड में नवंबर के महीने 2021 में ये शुरू हुआ था। तो फिर से एक बात समझ लेते हैं, इसमें हवाला दिया गया है कॉन्फ्रेंस का, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि नवंबर के महीने में हुआ था। उसका हवाला देते हुए रिपोर्ट में कौन सी रिपोर्ट की बात हो रही है, जो IPCC के द्वारा दिया गया है। IPCC का मतलब क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके द्वारा जो दिया गया है उसका हवाला देते हुए बताया गया दैट मोस्ट ऑफ द टारगेट्स दैट कंट्रीज हैव सेट फॉर देमसेल्फ, जो भी टारगेट कंट्री के द्वारा सेट किए गए हैं उनके लिए आर टू फार इन द फ्यूचर, वो बहुत ही दूर हैं फ्यूचर में, टू हैव एन इम्पैक्ट इन द शॉर्ट टर्म, जिसका असर शॉर्ट टर्म में देखने को मिले, एट मीनिंगफुली रिड्यूसिंग एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट, जिससे एक सही तरीके से क्लाइमेट में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको कम किया जा सके। अब आपको बता दें थोड़ा सा इसके बारे में, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें देशों को बोला गया था कि जितना कम हो सके कार्बन का उत्सर्जन कीजिए, यानी रिड्यूस करने की बात कही जा रही थी। उसमें कई देशों ने टारगेट इतना लंबा ले लिया है कि हमारे जो अभी जो टेम्पररी है उसको जो क्लाइमेट चेंज से रोका नहीं जा सकता है। जैसे चाइना ने कहा कि 2060 तक कर लेंगे, भारत ने कहा कि 2070 तक कर लेंगे। जो टाइम लिया गया है वो बहुत ही लंबा है, जो कि जो अभी टेम्पररी जो इसका इफ़ेक्ट है उससे हम लोग नहीं बच सकते हैं। समय बहुत ज़्यादा लिया गया है, ये कहने की कोशिश की जा रही है। देखिए भारत ने क्या कहा इसमें, इंडिया विल अचीव नेट जीरो इमिशंस लेटेस्ट बाय 2070। भारत ने कहा है कि ये जो जीरो इमिशन यानी कार्बन का उत्सर्जन जीरो कर देगा, कब तक, 2070 तक। दैट इज़ देयर विल बी नो नेट कार्बन इमिशंस। इसका मतलब ये हुआ कि अब किसी प्रकार का कोई कार्बन इमिशंस नहीं होगा। इसलिए भारत में देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रहे हैं, कार्स आ रहे हैं, CNG से चलने वाले ऑटोज़ आ रहे हैं, तो इसका असर देखने को मिल सकता है। भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड एट द COP26 समिट, यानी जो अब समिट हुआ था ग्लासगो सिटी में, उसमें उन्होंने कहा कि बाय 2030 तक इंडिया वुड ऑल्सो इंश्योर 50% ऑफ इट्स एनर्जी विल बी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था और उन्होंने कहा था कि 2030 तक हमारा जो 50% एनर्जी का जो सोर्स होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगा, यानी वैसी ऊर्जा जो क्षय नहीं होती है। जैसे सोलर वाली जो एनर्जी होती है, इसका कोई हमारा दुष्प्रभाव नहीं होता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी इसी को बोलते हैं, वैसी ऊर्जा जो क्षय नहीं होती है। तो कहा गया है कि भारत जो इस्तेमाल करेगा रिन्यूएबल एनर्जी से ही 50% चीज़ें चलेंगी। इसका आश्वासन कब तक हो गया है, 2030 तक। अब पूरी तरह से जीरो कब तक कर लेगा, 2070 तक। हाउएवर, हालांकि नन ऑफ दिस कैन हेल्प द 1.5 डिग्री जो मार्क दिया गया था कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग भविष्य में 1.5 डिग्री तक पहुंच जाएगी, इस मार्क को कोई भी कदम उठाए वहां तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है। तो लिखा गया है कैन हेल्प द 1.c मार्क फ्रॉम बीइंग ब्रिज्ड। ब्रिज्ड का मतलब होता है उल्लंघन करना या क्रॉस करना, यानी कोई भी ऐसा कदम नहीं है अभी फ़िलहाल जो कि 1.5 डिग्री का जो मार्क तय किया गया कि इतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा उसको रोक सके। अ मेजर पॉइंट ऑफ एम्फेसिस ऑफ रिपोर्ट, एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है जिस पे जोर दिया गया है रिपोर्ट में, पर्टिकुलरली फॉर साउथ एशिया, खास करके साउथ एशिया के लिए, इज़ द ट्रेंड इन द वेट बल्ब टेम्परेचर। अब वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, देखिए आगे लिखा हुआ है,
इट इज़ एन इंडेक्स, एक तरह का आंकड़ा होता है, ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी कंबाइंड। हीट और ह्यूमिडिटी दोनों कंबाइंड रूप से क्या असर डालेगा उसका एक आंकड़ा दिया हुआ है, उसी को बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में बात की जा रही है, जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, क्या असर रहेगा तापमान का और ह्यूमिडिटी का, एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, और हमारे हेल्थ पर क्या इसका असर पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड वेट बल्ब टेम्परेचर। एक तरह का एक आंकड़ा है जो बतलाता है कि जो ह्यूमिडिटी है, हीट है, उसका हमारे शरीर पे क्या असर होगा, हेल्थ पे क्या असर होगा, उसके बारे में बात कर रहा है। और साउथ एशिया के बारे में खास करके जोर दिया गया है इस रिपोर्ट में, जिसमें आप देख सकते हैं लखनऊ एंड पटना अकॉर्डिंग टू वन ऑफ सेवरल स्टडीज़। कई स्टडीज़ में से एक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसमें लखनऊ और पटना के बारे में साइट किया गया है, कहा गया है इन द रिपोर्ट में कहा गया है कि वर एमंग द सिटीज़, वो सिटीज़ के में से हैं जो प्रेडिक्टेड टू रीच वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 35%, जहाँ पे जो वेट बल्ब टेम्परेचर्स है उसका आंकड़ा के अनुसार 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इफ़ इमिशंस कंटिन्यू टू राइज, अगर ये उत्सर्जन, इमिशंस का मतलब उत्सर्जन होता है, अगर राइज करना कंटिन्यू रहेगा तो। वहीं दूसरे शहरों की बात करें, हालांकि भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर एंड अहमदाबाद आर एट रिस्क, ये भी खतरे के निशान पे ही हैं। इन शहरों की बात करें तो ऑफ रीचिंग वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस टू 34 डिग्री सेल्सियस विद कंटिन्यूड इमिशंस। अगर इन जगहों पे भी अगर इमिशंस जारी रहा तो ये 32 टू 34 पहुँच जाएंगे, और पटना के बारे में बताया गया कि वो 35 तक पहुँच जाएंगे। आगे देखते हैं। दिस विल हैव कंसिक्वेंसेस सच एज अ राइज इन हीट वेव। अगर ऐसा होता है तो क्या क्या परिणाम आएगा। कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम आएगा कि हीट वेव चलेंगे, लू चलेंगी, जिसके वजह से डेथ होंगी, रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी में कमी उत्पादन में कमी आएगी। ग्लोबल सी लेवल्स विल लाइकली टू राइज 44 सेंटीमीटर टू 36 सेंटीमीटर, और जो ग्लोबल सी का जो लेवल है वो बढ़ करके 44 सेंटीमीटर से 76 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। दिस सेंचुरी इफ गवर्नमेंट्स मीट देयर करेंट इमिशंस कटिंग प्लेसेस। अगर जो गवर्नमेंट्स हैं, अगर वो मीट मतलब होता है फुलफ़िल कर देता है, जो करेंट इमिशंस का जो कट करने का जो शपथ लेना, प्लेस का मतलब क्या होता है, तो सरकार ने जो शपथ लिया है कि कम करने का, अगर वो कर देती है तो आशा है कि इतना रह जाएगा। लेकिन देखो, बट विद हायर इमिशंस एंड इफ आइस शीट्स कोलैप्स मोर क्विकली दैन एक्सपेक्टेड, सी लेवल्स कुड राइज एज मच एज 2 मीटर्स दिस सेंचुरी एंड 5 मीटर बाई 2150। कह रहा है कि ये सब अगर कटौती हुई तो इतना रहेगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आइस का जो शीट है वो कोलैप्स करेगा, और एक्सपेक्टेड जो सी लेवल है वो 2 मीटर तक बढ़ जाएगा, और 2150 तक तो ये 5 मीटर तक पहुंच जाएगा। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़। इंडिया जो है इसमें से सबसे कमज़ोर, वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के मामले में अगर देखें तो सबसे कमज़ोर है। दैट विल बी अफेक्टेड बाय सी लेवल राइज, जो कि पूरी तरह से प्रभावित होगा अगर सी का लेवल बढ़ता है तो। बाय द मिडिल ऑफ द सेंचुरी, यानी ये सेंचुरी का जो 2050 की बात कर रहा है, अराउंड 35 मिलियन ऑफ इट्स पॉपुलेशन कुड फेस एनुअल कोस्टल फ्लोडिंग। जो 50% हमारे देश का जो 35 मिलियन हमारे देश का जो पॉपुलेशन है वो फेस करेगा, जो कोस्टल एरिया में है, यानी समुद्री किनारे पर हैं, वहाँ पे बाढ़ की स्थिति आएगी। 45 मिलियन टू 50 मिलियन एट रिस्क बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, और वही 45 से 50% लोग खतरे के निशान में आ जाएंगे, खतरे के जद में आ जाएंगे जब सेंचुरी यानी 2000 हम लोग 2100 पहुँच जाएंगे तो। एमिशंस आर हाई, एक्सपीरियंस हैज शोन दैट पार्टीशन का मतलब पक्षपात, इकोनॉमिक कैलकुलेशन, ट्रम्प क्लाइमेट कंसिडरेशंस, बट इंडिया मस्ट shore up its adaptation measures and urgently move to secure the futures of its many vulnerable who have the most to lose। अब कहा जा रहा है कि इसके पीछे कुछ पार्टीशन का मतलब क्या होता है,
पार्टीशन का मतलब होता है जो भेदभाव होता है, पक्षपात है, इकोनॉमिक पक्षपात होता है, उसके बारे में बात हम लोग कर लेंगे क्लास में। यहाँ पे बात कर लेते हैं कहाँ किया जा रहा है कि इंडिया को अभी क्या करना चाहिए कि इंडिया इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत को बहुत ज़्यादा इसके नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत इस मामले में थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि सी लेवल अगर बढ़ेगा तो जो कोस्टल इलाके हैं हमारे, जो कि समुद्र से सटे हुए हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र वगैरह का जो मुंबई का एरिया है, चेन्नई वगैरह हो गया, तो इन सब जगहों पे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है भारत को। तो भारत को इसके लिए ज़्यादा तैयार रहने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, इसको पढ़िए और समझिए।